तो मुरीद लोग पूछें कहाँ हैं, कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे हैं। जब बीवी ने शेर को देखा तो घर में भाग कहा था हाय अल्लाह वो दुश्मनवा शेर बलायला। और मुरीद लोग बेचारे कहाँ चले जाएं। हजरत आए, शेर से उतरे और लकड़ियों का बोझ नीचे रखा तो शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दी तो शेर जंगल वापस चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हजरत अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना बुलंद किया कि शेर आपका तलवा चूम रहा है, शेर आपकी फरमा बरदारी कर रहा है, आपका मकाम इतना बुलंद, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों, ये मर्तबा जो मुझे खुदा ने दिया है, ये मर्तबा उसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया। कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, लिखी पढ़ी है नहीं, जाहिलियत की वजह से मुझे बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, सब्र करता रहा तो अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया और मुझे अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। पता चला औरतों की कमकली पे नहीं जाना चाहिए, इनका एहसान है हम पर, इन पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अल्लाह रहम करे। एक आदमी रहा है अपने बीवी को बहुत मारे, रातों दिन मारे, लेकिन वो बीवी के माँ बाप वसीयत करके भेजे थे कि बेटी शौहर के घर जा रही हो तो मुसीबत के दिन भी आएंगे, खुशी के भी दिन आएंगे, लिहाजा बेटी जब मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। माँ बाप ने समझा के भेजा, शौहर मिल गया जालिम, सुबह मारे शाम मारे, वो बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि धीरे धीरे शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, जैसे वो के आदत वैसे वो काम करे लगा, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। अब जब कुछ दिन मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए की कसके मारी, इसके अंदर तो कोनो गलती ही नहीं मिला था। एक दिन ठाड़ सोचिस एक जुगाड़ है मारे के, सोचिस कि जब मछली ले घर में रख दी और जब बीवी बनाई खाना भले कि आओ खाए लो, तब पूछ में अरे सब मछली बनाए हैं, तो कहीं हाँ सब बनाए हैं, तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का कही बेरे, अगर कहे कि हाँ आधा बना है ना आधा रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधा रख का है दियो, मछली हो सड़ जे कि न सड़ी रे, तो ये नुकसान कहाँ से रे। सोचिस कि आज मारे है, बनाए लीस पिलान, गवा मछली लेके आवा घर में धई दीस, बीवी ने खाना बनाया, अई मुहारे में ठाड़ सोचे पिलान बनावे। जब खाना बना तो बीवी कहे साहब खाए लो, तो लाठी लेके गवा, कहे आज तो मरे ही मारेंगे, लाठी लेके गवा, बेटा कहे सारे सब मछलियाँ बनाए हैं, तो मूढ़ हलई से बहुठाई से लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब यू सट, अभी के आगे कोनो जो सवाल है जवाब नहीं, आप गड़बड़ाएगा तो खाए तो लाए लेकिन मुँह में रखे, लेकिन हलक में लुकमा न जाए, बना बनावा प्रोग्राम फेल हुई सब। थोड़ा बहुत खाए उसके बाद उठ पड़ा। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया शौहर के लिए कि मेरा शौहर है, दिन भर हलाल रोज़ी कमाया है। जब वो बिस्तरा पर लेटा तो बीवी गई पैर दबाने लगी, वो पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। ऐसे आसमान लंग ताकत रहा तो आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। जब ये लकीर देखी तो बीवी से कहा थे अरे आसमान पर लकीर कैसे रे, तो वो देखिस, तो बीवी कहे सो तो फरिश्तन के सड़क हो, तो कहे फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना कहीं नारे फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार चारपाई बिछाए है, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट हुआ फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दे। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, बीवियों को मारते हो, मारा न करो। कुरान फरमाता शिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखो आला हजरत मुरीद थे मारहरा से, कहाँ मुरीद थे? मारहरा से। बोलो, आला हजरत मुरीद थे मारहरा शरीफ से,
और मारहरा वाले मुरीद हैं आला हजरत के बेटे मुफ्ती आदम से। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि सैयद से सिर्फ मुरीद होना चाहिए। अगर सैयद ही से मुरीद होना जायज़ होता तो मारहरा के सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ जो इस वक्त गद्दी नशीन है मारहरा के, वो बरेली से मुरीद न होते। जी सुभान अल्लाह। लेकिन मारहरा के सैयदों ने हजरत सैयद नजीब हैदर को मुरीद किया हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि माँ बाप के बारे में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ जो मारहरा के गद्दी नशीन है, मैं उर्से कासमी में गया था, लाखों बरकाती मुरीद मारहरा जाते हैं। तो हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ वहाँ गद्दी नशीन है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा है बरकाती मुरीदो तुम इसलिए पीर के दरबार में आए हो कि पीर हमको बख्शवा लेगा। नजीब हैदर मियाँ कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आएगा। जी सुभान अल्लाह। पीर जब ही काम आएगा जब माँ बाप राजी होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले माँ बाप पर खर्च करो। जी मस्जिद मदरसा में बाद में है, पहले माँ बाप पर। पीर मुरीद को बाद में है, पहले माँ बाप पर। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं ऐ लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाया करो। जी सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को राज़ी रखने की कोशिश करो। माँ बाप राज़ी है दुआ दे देंगे तो हर मुसीबत आसान हो जाएगी। इसलिए कि लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। एक मुसाफिर सफ़र में हो, मदद कर दो, सहारा बन जाओ, अगर उसके मुंह से निकल गई दुआ तो कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर परेशान हाल जो मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ। और तीसरे नंबर पर माँ बाप है। माँ बाप अगर दिल से दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह बंदे की हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जी बस आखिरी बात कह रहा हूँ, कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किस किताब का है बताओ? बुखारी शरीफ। कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा मज़हब के अंदर बुखारी शरीफ का है। जी सुभान। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में अलग अलग है। इसको लिखा किसने? बुखारा के रहने वाले एक नाबीना ने। जी मोहम्मद बिन इस्माइल। आप सोचा तो ये नाबीना कैसे लिखेगा? मोहम्मद बिन इस्माइल माँ के पेट से नाबीना पैदा हुआ, लेकिन हदीस से मोहब्बत थी, पूछ पूछ के सरकार की हदीस याद करने लगे। और कितनी हदीसों के हाफिज हो गए? 1000 नहीं, लाख नहीं, कई लाख के हदीसों के हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। और ये नहीं कि कोई मदरसा में दाखिला ले लेन हुए बैठ के याद करना। इमाम बुखारी नाबीना थे और पता चल जाता था कि मुल्क शाम में कोई एक आदमी है जिसको मेरे नबी की हदीस याद है, तो बुखारा से पैदल जाते थे मुल्क शाम एक हदीस को पूछने के लिए। रवायतों में है कि एक मर्तबा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से चले, 1 महीना लगा। कहाँ गए? एक हदीस को पूछने के लिए। वो हदीस जानते थे लेकिन ऐसे के मुंह से सुना था जिसने डायरेक्ट हुजूर के मुंह से नहीं सुना था, और वो साहब सरकार के मुंह से सुने थे। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से 1 महीना सफ़र करने के बाद उस शहर में पहुँचे। पता लगा कि उसके दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी रोटी खा रहा था, रोटी खाते हुए आया, हाथ में रोटी और खाता हुआ आया। इमाम बुखारी ने कहा मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, फ़लाँ से मिलना है। कहा वो मैं ही हूँ। बुखारी कहते हैं कि नहीं, मुझे उससे मिलना है जिसको फ़लाँ की हदीस याद है। वो फ़लाँ हदीस याद है। कहा वो मैं ही हूँ। कहा नहीं नहीं भाई, मुझे उससे सुनना है जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुंह से सुना है। कहा वो मैं ही हूँ। इतने में रोटी मुंह का ख़त्म हुई तो दूसरा नवाला तोड़ के मुंह में रख लिया और चबलाता रहा। इमाम बुखारी कहते हैं आप वापस जाओ, मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। कहा रे 1 महीना सफ़र करके हदीस सुने, सुनोगे नहीं? कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस नहीं सुनना चाहता। कहा क्यों?
कहा मेरे पैगंबर ने खड़े होकर खाने से मना किया है और तुम खड़े खड़े खा रहे हो। जब सरकार की एक सुन्नत का तुम्हारे दिल में एहतराम नहीं है तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। तुम्हारे ज़बान से मैं अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। अब बताओ कितनी मुसीबत उठाई होगी, तब कई हदीसों के हाफिज हुए। काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन सोचा कि यार मैं मर जाऊंगा तो ये हदीसें चली जाएंगी, फिर हुजूर की उम्मत तक क़यामत तक कौन पहुंचाएगा। तो दिल में सोचा कि ला इसको एक लिख करके किताब बना दूं, लेकिन नाबीना थे तो अपनी माँ के पास गए। कहा अम्मा इतनी मेहनत से मैंने हदीसों का हाफजा किया है, मैं मर जाऊंगा तो उम्मत मुस्लिमा को ये हदीसें कैसे पहुंचेंगी। कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूँ लिख करके किताब बना दूं। तो माँ ने कहा बेटा नाबीना हो, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। बेटा लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए। तो बुखारी ने कहा तय मेरी माँ, मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आँखों में रोशनी चाहिए और मैं नाबीना हूँ, लेकिन है मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह मेरे आँखों की गई हुई रोशनी को वापस कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि आँखों में रोशनी आ जाए ताकि वो नेमत मुझे नसीब हो जाए। बुखारी की माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूँगी। सारी दुनिया रात में सो गई, तब बुखारी की माँ उठी, वज़ू बनाया, वज़ू बना के 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ मांगी, अल्लाह तो खूब जानता मेरा बेटा इस्माइल नाबीना है, तेरे नबी के हदीसों का हाफिज हुआ है, लिख करके किताब बनाना चाहता है। परवरदिगार लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे बुखारी की आँखों की रोशनी वापस कर दे। माँ ने रात में रो रो के दुआएं की, तारीख गवाए कि बुखारी लेटे थे नाबीना हो के, लेकिन जब सुबह उठे तो दोनों आँखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसी रोशनी अल्लाह ने वापस की, ऐसी की कि काबे के अंदर बुखारी लिखते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। ये दौलत मिली माँ की दुआ की वजह से। इसलिए लोगों माँ बाप को राज़ी करो, इनके मुंह से दुआएं निकलेंगी तो दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे। और अब मौलाना ताज मोहम्मद साहब होंगे कि आप होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।